शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चे बाप के स्वराज्य में जो शिवालय स्थापन कर रहे हैं उसमें जाने के लायक बने, है ना। उसको क्या कहते हैं? फूलों का बगीचा। अब फूलों के बगीचे में होंगे कैसे? देवी देवताएं, है ना। सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण। और आज हम कैसे हैं? पतित, भ्रष्टाचारी और कांटे। और ये दुनिया क्या बन गई? कांटों का जंगल। सब एक दूसरे को कांटा लगा रहे हैं। तो बाबा कहते इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने का काम कौन करता है? एक बाप ही करता है। और दूसरी बाबा ने बताया कि निरंतर जनसंख्या हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है हर जगह पर। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो फैमिली प्लानिंग का है, गवर्नमेंट इतने प्लान्स बना रही है फिर भी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही। तो हमारे शास्त्रों में भी देखो कि फैमिली प्लानिंग का सबसे बढ़िया शास्त्र कौन सा है? किस में दी गई है शिक्षा? गीता शास्त्र में, है ना। गीता में ही क्या कहा गया है कि काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते हैं कि ये केवल एक ईश्वर का ही काम है। जब ईश्वर आकर के ये अध्यादेश निकालता है तब ये कार्य संभव होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। क्या कर्तव्य है? कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है गीता। गीता फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? श्रीमद् भगवत गीता फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र है, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। शिव भगवान उवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। इस दुनिया को आसुरी दुनिया और नई दुनिया को दैवी दुनिया जरूर कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता कौन सा शास्त्र है? फैमिली प्लानिंग का। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नुंधा हुआ है।
बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं, प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं, गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं, माने वहाँ जानवरों से भी डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही है इसलिए कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाता है। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना, माने चित्र भी देखते हैं तो खुश होते हैं ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है, माने ये ड्रामा में ही पार्ट है। तुम बच्चों को समझाना है कि पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, ये धंधा किसका है? बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश निकालते हैं कि तुम इस काम पर विजय पहनो, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप क्या करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में यह काम करा रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे जो आज तक भी उनको याद करते हैं। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता, वह रुहाब नहीं रहता। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र
दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ, लाइटिंग करो माना। प्रभात फेरी में यह ट्रांस लाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश। सतयुग में कौन सा वंश है? देवता वंश। शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म क्लास हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो, है ना। तो कहा ना बाबा ऊपर क्या कहा कि मिनिस्टर्स को भी बताओ, तो एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ कि ये प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंच ते ऊंच भगवान है, बाप ऊंच से ऊंच भगवान है, वह आते ही हैं यह प्लानिंग कराने, है ना। ये प्लानिंग करते हैं ना ये तो क्या कहा कि ये मिनिस्टर आदि भी निर्विकारी प्लानिंग बनाना सकेंगे। तो मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि भाई ये जो है कि तुम ब्रह्मा कुमारी इस पर स्टडी करो, है कि ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही हैं प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप आकर बतलाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। पहले क्या समझो? सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझो, माने इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को सारा समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सदयुगी मनुष्य। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। क्या होती है सतयुग में? तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। जो बाबा इशारा दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं रिफाइन करके दूसरों को भी समझाओ। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं ड्रामानुसार।
जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बाबा कहते बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। किसकी तरफ खिंचवाना है सबका ध्यान? बाप की तरफ, है ना। शिवरात्रि आ रही है तो शिव बाबा का संदेश सभी को देना है। ये सर्विस का पॉइंट है कि शिव बाबा का संदेश सभी आत्माओं को देना है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, फिर कौन करेंगे? संदेशवाहक कौन बना? हनुमान बना ना, है ना। दिखाया ना कि 7 समुंदर पार जाकर के उसने दिया। तो हम बच्चे ही जो है ये संदेश देंगे। तो अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की, इस दैवी फैमिली की यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। जो जैसे उनके लिए वही दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं घर? सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। माने यहीं पर हमने स्पष्ट किया है बाबा ने। हमने तो दिखा दिया ना कि ऊपर में होता है, ऊपर में कुछ नहीं होता है। सब हिसाब किताब मनुष्य को यही चुकतू करने हैं कि बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर में ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा बाबा कहते हैं वहां नहीं ले जाएंगे, छी आत्माएं जा ना सके। इसलिए बाप आकर गुल गुल बना कर ले जाते हैं। क्या बना रहे हैं बाबा? गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। देखो नशा चढ़ता है ना। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? गुल गुल बना रहे हैं ना, है ना। छी आत्माएं ऊपर जा ना सके। कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? जो पावन बनेंगे, जो फूल बनेंगे, है ना। उन्हीं की फैमिली वहां पर राज्य करेगी। बाबा ने स्पष्ट किया। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। क्या चल रही है ये? रिहर्सल। कुछ भी कार्य करते हैं ना, फाइनल से पहले क्या होती है? रिहर्सल होती है। तो यहाँ भी यह रिहर्सल हो रही है। यह है तो बाबा कहते यह फैमिली प्लानिंग किसने की? ये किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। क्या ईश्वरीय धंधा करना चाहिए? सबको समझाना चाहिए। अब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस भी नहीं करेंगे तो बाबा कहते मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं
तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी है और हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वह भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। क्या कहा? ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं, कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? कर्मों पर। तो कहा कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासियां, दोनों में कितना डिफरेंस होगा। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, फिर क्या देखना है? तुम भाई भाई को देखो, आत्मा भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न कैसे बने? कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बन थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, माने यूथ के लिए कह रहे हैं, युवा के लिए, कि आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सिखाकर गए थे कि आज दुनिया की क्या हालत हो रही है? तो बता रहे हैं कि वे क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी यह सिखाकर गए थे? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। क्या चाहते थे गांधी जी? राम राज्य हो। तो राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह है तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, माने जो खो जाए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। दूसरा पॉइंट है, बाप का प्यार पाने के लिए, बाप का प्यार पाने के लिए बाप के समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलानाथ प्यारा है। भगवान को भोलापन प्यारा है। बाप बच्चों ने तो क्या कहते हैं कि भगवान को कौन प्यारा है? भोलापन। बच्चों का भोलापन, जो क्या, क्यों, कैसे, किसने, इसमें नहीं जाते। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना। गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।